राजस्थान की एक सबसे बड़ी भर्ती अब शक के घेरे में है। आरोप है कि इस भर्ती के अंदर फर्जीवाड़े से परीक्षा के बाद ओएमआर सीट भरवाई गई है और फर्जीवाड़े से बहुत सारे बच्चे नौकरी लगे हैं, इसीलिए इस भर्ती की कट ऑफ इतनी हाई गई है। इसके पीछे की असली कहानी क्या है? क्या परीक्षा को रद्द किया जाएगा? क्या परीक्षा दोबारा कराई जाएगी? क्या भर्ती को रद्द किया जाएगा? ये तमाम सारे जो बच्चों के सवाल हैं उन पर विस्तार से बातचीत करेंगे। लेकिन अगर आपके शून्य अंक भी हैं तो आपका चतुर्थ श्रेणी भर्ती का सपना पूरा हो सकता है। इसके पीछे की असली वजह आपको चौंका भी सकती है, लेकिन मैं प्रूफ के साथ इस बात को बताऊंगा कि आखिर क्या ऐसी वजह है जिसकी वजह से 0 अंक पर भी आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बन सकते हैं। कुछ बच्चों का सवाल यही है कि 6 पारियों में 3 दिन में इसका पेपर संपन्न करवाया गया। पहली पारी की पहली शिफ्ट का जो पेपर है उन बच्चों के नंबर नॉर्मलाइजेशन में ज्यादा काट लिए गए हैं और इस वजह से उन बच्चों को मेरिट से बाहर कर दिया गया है। बातचीत इस पर भी करूंगा, लेकिन राजस्थान की ये वो भर्ती है जो अब शक के घेरे में है, जिसके आने पर पूरे राजस्थान के नौजवानों में एक अलग सा उत्साह था कि चलिए और कोई दूसरी नौकरी नहीं तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नौकरी तो हमारे हाथ लग जाएगी। लेकिन अब इसी भर्ती पर शक की सुई मंडराती हुई नजर आ रही है। बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने यह तक कह दिया कि इस भर्ती के अंदर अगर आपको लगता है कि कोई बच्चा आपका परिचित है, पढ़ाई लिखाई नहीं करता है, उसका सिलेक्शन नहीं हो सकता और अगर उसका सिलेक्शन हो गया है तो आप उसकी जानकारी एसओजी को दें, बोर्ड को दें, मुझे दें और सरकार को दें। हम जांच करवाएंगे और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। बोर्ड के अध्यक्ष ने मेरिट हाई जाने के पीछे की क्या वजह बताई है? क्या इस भर्ती को लेकर आगे हो सकता है? डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर क्या जानकारी है और क्या सचमुच ओएमआर को लेकर इस भर्ती के अंदर फर्जीवाड़ा हुआ है? चलिए विस्तार से इस भर्ती को लेकर आज राजस्थान डायरी के अंदर चर्चा करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ महेंद्र बासुदा। जो बेरोजगार होता है उसका तो सबसे बड़ा सपना नौकरी पाने का होता है। राजस्थान में जब 54,000 पदों पर यह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती आई थी, उस वक्त राजस्थान के नौजवानों में एक अलग सा उत्साह था कि चलिए नौकरी तो कम से कम मिल ही जाएगी। 25 लाख राजस्थान के बेरोजगार जो युवा हैं वो इस भर्ती के अंदर आवेदन करते हैं और 21,19,000 बच्चे सितंबर के महीने में इस परीक्षा के अंदर बैठते हैं। 19, 20 और 21 सितंबर को यानी 3 दिन के अंदर 6 पारियों के अंदर इसका पेपर संपन्न करवाया जाता है और शनिवार के दिन इस भर्ती का रिजल्ट भी आ जाता है। कुछ बच्चों को इस भर्ती को लेकर बहुत खुशी है क्योंकि उनका नंबर आया है और कुछ बच्चों को इस बात का अफसोस है फेल होने से ज्यादा कि आखिर क्या कारण रहा जिसमें भर्ती की मेरिट इतनी हाई गई है। इसके पीछे के सारे राज हम खोलेंगे। सबसे पहले आपको वो वजह बताते हैं 0 नंबर आने पर भी आपकी नौकरी के अंदर कैसे लग सकती है। उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं राजस्थान पत्रिका का ये पेपर की कटिंग पहले पढ़वाता हूं, उसके बाद बोर्ड अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा और आगे क्या कुछ हो सकता है उस पर भी एक एक करके विस्तार से चर्चा करते रहेंगे। सबसे ऊपर लिखा है 200 में से 0 नंबर फिर भी मिलेगी नौकरी, चयन बोर्ड के परिणाम ने चौंकाया। 0 नंबर पर भी पूरा होगा चतुर्थ श्रेणी भर्ती में सरकारी नौकरी का सपना। और साफ तौर पर इसमें लिखा हुआ है अनारक्षित एक्स सर्विसमैन 0.0033%, एससी विधवा 0.0033%, एसटी की विधवा की भी वही है, ईडब्ल्यूएस विधवा की 0.258%। यानी ये सारी ऐसी जो मैंने आपको कट ऑफ बताई, ये कट ऑफ ऐसी हैं जिनके अंदर 1 नंबर भी अगर आपके अंदर भर्ती में आप हासिल नहीं कर पाए हो उसके बाद भी आपको इस भर्ती के अंदर नौकरी मिल सकती है। लेकिन सवाल यही कि फर्जीवाड़ा कितने स्तर पर हुआ है कि नहीं हुआ है, और हुआ है तो आगे क्या होगा, और नहीं हुआ है तो फिर आरोप क्यों लग रहे हैं। अब इसी को लेकर एक नरेंद्र चौधरी करके यूजर हैं, इन्होंने जो है वो बोर्ड अध्यक्ष से सवाल पूछा है आलोक राज जी से कि सर आप इसका कारण बताओ, कोई सॉलिड रीजन दो कि किस कारण कट ऑफ इतनी हाई गई है 54,000 पोस्ट होने के बाद भी। आलोक राज ने एक एक करके 7 ऐसे कारण बताए जिसकी वजह से इसकी कट ऑफ हाई गई है। 21 लाख बच्चे इस भर्ती के अंदर बैठे हैं, पहला कारण। दूसरा कारण है 20% 10वीं क्वालिफिकेशन वाले बच्चे हैं, क्योंकि 10वीं पास की ये भर्ती थी 4th ग्रेड की, लेकिन 80% ओवर क्वालिफाइड बच्चे इस भर्ती के अंदर बैठे हैं, ये दूसरी वजह है।
तीसरी वजह है लगातार एग्जाम्स, लगातार तैयारी कर रहे हैं बच्चे, तो कोई भी भर्ती आएगी, बैठेंगे तो चयन हो सकता है। चौथा है प्रिडिक्टेबल पेपर पैटर्न, इजी तो मीडियम पेपर। पांचवा कारण है वीडियो पटवार, L1 L2 RS सब इंस्पेक्टर और बाकी भर्तियों के कैंडिडेट्स भी इस भर्ती के अंदर बैठे हैं। जो छठवां कारण है वो है लाइब्रेरी कोचिंग, जागरूक युवा, और सातवां कारण है ज्यादा अटेंडेंस। इसके बाद एक युवा पूछता है, एक युवा का सवाल है कानाराम जाट का, हाई कोर्ट ऑफ जाने का मुख्य कारण आलोक राज का पूर्ण सिस्टम है। 10 लाख में OMR चेंज की गई है, 2 महीने तक रिजल्ट में देरी करके रिजल्ट को फेक तैयार किया गया है। यह आरोप लगाए हैं कानाराम जाट ने। ऐसे बहुत सारे बच्चों का आरोप है। कानाराम जी के आरोप पर आलोक राज जी बोर्ड के अध्यक्ष लिखते हैं, कानाराम जी सिर्फ 54,000 सेलेक्ट होंगे, बाकी 20 लाख कैंडिडेट जो सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं उनसे आग्रह है, क्योंकि आपके पास अब पूरा रिजल्ट है, सब नाम, मार्क्स, मेरिट आप सब देख सकते हैं, तो कृपया 2-4 नाम ढूंढकर शिकायत दर्ज करें जो आपके हिसाब से OMR बैक डोर से भरवाकर पास हुए होंगे। यानी आप ऐसे बच्चों की हमें सूची दे दीजिए, 2-4 बच्चों की जो आपको लगता है कि बच्चे फर्जीवाड़े से पास हुए। इन्होंने तो अपना कारण बता दिया कि किस कारण से इस भर्ती की मेरिट इतनी हाई गई है। एक बच्चा ये भी कह रहा है कि आलोक जी 4th ग्रेड रिजल्ट को तो यूनेस्को की धरोहर में शामिल होना चाहिए। बिल्कुल सही है। 1 साल पहले हम वेबसाइट पर सिर्फ 4 पन्ने का रिजल्ट देते थे, जिसमें सिर्फ 2 गुना कैंडिडेट्स के रोल नंबर होते थे। अब सभी 21 लाख कैंडिडेट, फुल डिटेल्स, माता पिता का नाम, मेरिट क्रमांक, प्राप्तांक, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स, 29,000 पन्ने का रिजल्ट, वो भी सीधे आपके हाथों में है। अब देखिए, मैंने आपको 3 बड़ी वजह बताई। पहली, 0 मार्क्स पर कुछ एक्स सर्विसमैन है, एक्स सर्विसमैन की विधवा और SC ST कैटेगरी की विधवा जो हैं वो ऐसी हैं जिनका 0 अंक लाने पर भी इसमें सिलेक्शन हो सकता है। यानी आपके 0 अंक है फिर भी आपकी नौकरी लगने वाली है, 4th ग्रेड के अंदर आपका नौकरी का सपना पूरा होने वाला है। लेकिन उसके अलावा बाकी जो बच्चे लगातार इसको लेकर ये सवाल कर रहे हैं कि क्या कुछ होगा इस भर्ती के अंदर, तो देखिए आपके पास अगर कोई ठोस सबूत है तो बोर्ड अध्यक्ष ने कहा है कि आप या तो SOG से शिकायत कर सकते हैं या सीधे बोर्ड को शिकायत कर सकते हैं। आलोक राज जो बोर्ड अध्यक्ष है उनको कर सकते हैं, गवर्नमेंट को कर सकते हैं, पुलिस को कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारे उपाय हैं इसको लेकर आपके शिकायत करने के। लेकिन सवाल यही है कि 21,19,000 बच्चे इस भर्ती के अंदर बैठे हैं, 54,000 को दुगना यानी 1,08,000 बच्चों को इसमें पास किया है। अब जो नॉर्मलाइजेशन को लेकर एक सवाल था बच्चों का कि 19, 20, 21 सितंबर को यानी 3 शिफ्ट की 6 पारियों के अंदर पेपर संपन्न हुआ। पहली शिफ्ट की पहली पारी के अंदर जो पेपर हुआ उन बच्चों के 8 से 9 नंबर नॉर्मलाइजेशन के अंदर घटे हैं और बच्चे मेरिट से बाहर हो गए। अब इसी को लेकर बताया गया है कि नॉर्मलाइजेशन सही तरीके से नहीं हुआ, ये बच्चों के लगातार आरोप हैं। बोर्ड अध्यक्ष ने साफ कर दिया है कि जो भी नियम कानूनों के तरीके से जो भी विधिक है, जो भी नॉर्मलाइजेशन करने के तौर तरीके हैं वो सारे आंके गए हैं और उसके बाद जो सही लगा है उस पर फैसला लेकर बहुत अच्छा नॉर्मलाइजेशन इस पेपर के अंदर हुआ है। आने वाले समय में आपको भी विश्वास हो जाएगा कि अच्छा हुआ है। अभी तो कुछ बच्चे भर्ती से बाहर होते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है। दूसरी बात मैंने कही कि अगर आपके नंबर कम है, आपको लग रहा है कि सिलेक्शन नहीं हो सकता, बावजूद उसके उम्मीद मत हारिए, क्योंकि उम्मीद सबसे बड़ी चीज होती है। सिलेक्शन कैसे हो सकता है? मैं एक राजस्थान पुलिस के बच्चों का वीडियो देख रहा था जो पहले भी राजस्थान पुलिस में नौकरी लगे हैं और हाल ही में भी जो लगे हैं, उन्होंने भी 4th ग्रेड भर्ती की परीक्षा दी थी। कुछ बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन इसमें हुआ है, मेरिट में अच्छी मेरिट के साथ उनका नंबर आया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि हमारे पास हमारी भर्ती है। सिर्फ मैं पुलिस की बात कर रहा हूँ, शिक्षा विभाग हो या अदर बहुत सारे विभाग हैं जिनके बच्चों ने इसके अंदर पेपर दिया है, मेरिट में उनका नंबर आया है। और अगर वो DV के लिए नहीं जाते हैं तो फिर पीछे वाले भी जो बच्चे बचे हुए हैं उनका नंबर आ सकता है। वो जो DV के लिए नहीं जाएंगे वो आपके पदों को भी नहीं खाएंगे और हो सकता है कि कम रैंक आने के बाद भी आपकी नौकरी का सपना पूरा हो जाए। लेकिन सवाल यही कि आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपको लगता है कि भर्ती के अंदर फर्जीवाड़ा हुआ है? आपको लगता है कि OMR सीट में फर्जीवाड़ा किया गया है? आपको लगता है कि नॉर्मलाइजेशन जो है वो गलत तरीके से किया गया है? अगर आपको ऐसा लगता है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए, फिर आपके लिए एक नया वीडियो लेकर हाजिर होंगे और जो भी उससे जुड़े तमाम सवाल जवाब हैं, जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनसे हम पूछेंगे और आपको बताएंगे कि क्या कुछ उन लोगों की इस मामले को लेकर प्रतिक्रियाएं रही हैं। फिर एक खबर लेकर हाजिर होंगे, तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।